पीएफआई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट पीएफआई मामले में बता दें। हाल ही में प्रतिबंधित किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खरगोन के दंगों के बाद बड़ी मात्रा में चंदा आया था। इस जानकारी के बाद प्रदेश एटीएस और पुलिस पीएफआई को आर्थिक मदद करने वालों पर भी नजर बनाकर रखे हुए है। वहीं एटीएस के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पीएफआई को फंड करने वालों की कुंडली अब खंगाल रही है। दरअसल एटीएस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद दंगे की जांच में पुलिस ने कई आरोपियों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिया, लेकिन यह भी खुलासा हुआ कि इसके बाद पीएफआई की गतिविधियां अचानक से बढ़ी। वहीं दंगा पीड़ितों की मदद के नाम पर पीएफआई को इलाकों में मजबूती भी मिली। बड़े पैमाने पर प्रदेश के कई शहरों में पीएफआई ने चंदा वसूली अभियान चलाया था और खरगोन दंगों के बाद मालवा के कुछ इलाकों में ही पीएफआई को 50 लाख से ऊपर चंदा मिला। लेकिन जिस वक्त ये पूरा चंदा मिला उस वक्त पीएफआई पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की गई। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर पीएफआई पर हुआ है। जांच में और भी बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। आपको एक और बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं कि खरगोन दंगों के बाद बड़ी मात्रा में पीएफआई को चंदा मिला, लेकिन अब जो पुलिस है, पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है और कहां से आखिर ये चंदा इकट्ठा हुआ है इसकी डिटेल्स भी निकाल रही है। तो इस वक्त पीएफआई केस में एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश में जिस तरह से खरगोन दंगे हुए थे रामनवमी के अवसर पर, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि खरगोन दंगों के बाद बड़ी मात्रा में पीएफआई को चंदा मिला था। 50 लाख से भी ज्यादा चंदा मिलने की बात जो है वो सामने आ रही है और खरगोन दंगों के बाद बड़ी मात्रा में पीएफआई को चंदा जहां से मिला है, अब पुलिस इसकी पूरी डिटेल्स निकाल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से पीएफआई मामले पर एक और खुलासा हुआ है कि जिस तरह से खरगोन दंगे के बाद बड़ी संख्या में पीएफआई को फंडिंग हुई थी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास? देखिए, पीएफआई को लेकर अभी मध्य प्रदेश एटीएस जांच कर रही है और साथ ही जो केंद्रीय एजेंसी है एनआईए वो भी जांच कर रही है। लेकिन दोनों की जांच एजेंसियों के जो जांच जारी है उस जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार जो एटीएस के सामने जो तथ्य सामने आए हैं या फिर जो चीज़ निकल कर सामने आई है कि एटीएस ने दावा किया है कि जो खरगोन दंगे हुए थे रामनवमी पर, उन दंगों को लेकर मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ जिले हैं जहाँ से पीएफआई संगठन को बढ़ावा देने के लिए करीब 50 लाख रुपए से अधिक का चंदा दिया गया था। यानी कि दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के नाम पर पीएफआई संगठन को बढ़ावा देने के लिए ये चंदा एकत्रित किया गया था। एटीएस के साथ मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, जहां पर जिन जिलों से ये पीएफआई को जो चंदा दिया गया था उन डोनर्स की लिस्ट को खंगालने के लिए दोनों ही जांच एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इन डोनर्स की जल्द ही कुंडली निकालकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके जो आर्थिक या अभी जो इनका व्यवसाय है, किस तरह से व्यवसाय करना है और इन्होंने जो पीएफआई संगठन को कैसे चंदा दिया था, इसको लेकर इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये 45 लोगों की लिस्ट है जो एटीएस के पास में है, इससे ये लिस्ट और भी बढ़ सकती है। अभी एटीएस ने ऐसे 45 लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने पीएफआई को खरगोन दंगे के बाद चंदे के नाम पर संगठन को बढ़ाने के लिए पैसा दिया था। लेकिन एटीएस का यह भी दावा है कि जल्द ही इनके आर्थिक व्यवसाय को खुलासा करने के साथ साथ इनकी गिरफ्तारियां होंगी और जो 45 लोगों की लिस्ट है वो लिस्ट और आगे बढ़ सकेगी। और इसके अलावा एटीएस की जांच में ये भी तथ्य सामने आए हैं कि इनके पास जो पीएफआई के जो 4 लीडर्स और मध्य प्रदेश समेत 22 जो पीएफआई के सदस्य पकड़े गए थे, इनके पास से 9 ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कहीं ना कहीं दंगा भड़काने के लिए आगे तैयार किए जा रहे थे। यानी कि आने वाले दिनों में ये मध्य प्रदेश में खरगोन जैसे दंगे देखने को मिलते। लेकिन इससे पहले राडार पर जो एनआईए की जांच में जो सामने आया था उसने ये पूरा खुलासा कर दिया। दूसरा एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है एटीएस और एनआईए की जांच में कि जो पीएफआई सदस्य हैं, पीएफआई सदस्य ने अपना पूरा डेरा मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों में जमाया था जहां पर राजस्थान सटा हुआ था। इसके अलावा ये यहाँ पर अपनी गतिविधियों में पूरे तरह से शामिल हो चुके थे। ये यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर फिजिकली ट्रेनिंग दे रहे थे। फिजिकली ट्रेनिंग के लिए इनको केरल भेजा जाता था। केरल से ये जब लौट कर आते थे तो यहाँ संगठन के लिए काम करते थे। इसके अलावा इनके जो लीडर्स हैं, लीडर्स के पास कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जो कहीं ना कहीं हैरानी में डाल चुके हैं। लेकिन इस
पूरे जो तथ्यों के साथ और जो एटीएस और एनआईए ने जो उपकरण इनके पास से या जिहाद और ये उपद्रव और दंगा फैलाने के जो सामग्री जब्त की है, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। पूरी कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र।